बदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हवा। अगर नमाज में ख्याल महबूब नहीं है, जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ना है तो फिर ख्याल नहीं आना, कैसे गुजर जाओगे यहां से। लोग कहते हैं इसको बतौर हिकायत पढ़ जाओ, बतौर इंशा ना पढ़ो। मैं कहता हूं जब बतौर हिकायत भी पढ़ोगे फिर भी ख्याल नहीं आएगा नबी का। लेकिन आओ इमाम गजाली से पूछो तो माते वअहज़िरिन नबी फी कल्बिक व शख्सहुल करीम व कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। कहा नमाजी यूं ही ना गुजर जाना, पहले नबी को दिल में हाजिर कर ले, फिर नक्शा पका ले। जब दिल के आईने पे तस्वीर हबीब आए ना तो फिर कहना आका तेरी जात पे सलाम हो। ये है नमाज। हम तो उस नबी के मानने वाले हैं। मी वरया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फा। ज़ौक़ सलामत है ना, ठंडक तो बहुत है लेकिन हरारत भी इश्क़ रसूल की एक ऐसी दौलत है जो किसी ठंडक को नहीं देखती है। तो जरा थोड़ा सा ज़ौक़ आप मेरे ज़ौक़ के साथ जोड़ें। असल मैं हूं तो थका हुआ, लेकिन ये मेरा अपना घर है, यहाँ मुझे बहुत पुराना मोहब्बतों का यहाँ ताल्लुक़ है, इसलिए मैं ज़ौक़ में आ गया हूँ और थोड़ी बातें मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। लेकिन थोड़ी सी आपको भी मेरे साथ अपनी तबीयत जोड़नी होगी और जो हरारत है उस हरारत के साथ कुछ बातें मैं आपके सामने करूँ। तो हम तो उस नबी के चाहने वाले हैं। मी वरया कस्तूरियां दा जदों यार नचोड़ियां जुल्फां। जदों यार नचोड़ियां तो किबला उधर बनिया साइम जिदे यार ने मोड़ियां जुल्फां। वो तो रुख फेर दे खुदा किबले ने बदल के रख देता। हम तो उस नबी की बात करते हैं। पता नहीं तुम किसकी बात करते हो, तुमने किसको देखा है, किसके तज़किरे पढ़े हैं। हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी के कसीदे गाने वाले हैं। आओ तुम्हें अपने नबी की शान सुनाऊं। ठंड पड़ जाएगी कलेजे में, रूह सरशार हो जाएगी और सीना मोहब्बत से लबरेज हो जाएगा। अंदर बूटी मुश्क मचाया अते जान फुलन ते आई हूं, एक कैफियत तारी होगी। आओ सुनो अपने नबी की शान। स्टेज लगा हुआ है और लोग बैठे हुए हैं, हुजूर की शान का तज़किरा हो रहा है। कौन कर रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। खतीब कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और इस वाक़या को बयान किया कुरान ने। कहा लोगों मैं जा रहा हूं, मेरे बाद अब वो ही आएगा। चलो नाम भी बता देता हूं। मुबश्शिरम बिरसूली याति मिन बाद इस्मुहु अहमद। नाम अहमद होगा। पहले भी बताते रहे। कोई कह रहा लैसा बेफज़्ज़िन वला बेगल्स, तो शुरू नहीं होगा, माथे पे शिकने नहीं आया करेंगे। एक बोलता है इस्मुहु अल मुतवक्किल, वो मुतवक्किल होगा। एक बोलता है रब्बाना वबअस फीहिम रसूला, मालिक भेज भी दे, अब तो आंखें भी बूढ़ी हो गई इंतजार कर करके। कोई खत लिख रहा है आमन तो बेका या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं ना शायद आपको मिल सकूं, ये मेरा खत तो पहुंचेगा आपको। ये तुब्बा ने लिखा था, हजरत अबू यूब अंसारी के घर पहुंचा था। नस्लन बाद नस्लन, ये मदीना आबाद ही हजरत तुब्बा ने किया है। मदीने की बुनियाद इसके रसूल पे है। मदीने की जो बुनियाद है, ये मकान उलमा के बनाए थे तुब्बा हिमयरी ने। वो यहां से गुजरता था, उसको उलमा ने बताया था कि यहां नबी आखिर ज़मा आएगा। तो उसने खत लिखा था और कहा था नस्लन बाद नस्लन ये खत पहुंचाना उस नबी तक। हजरत अबू यूब अंसारी तक खत पहुंच चुका है। हुजूर हिजरत के लिए मदीने तशरीफ ला रहे हैं। फैसला हुआ क्या करें इस खत का। बाज ने कहा आएंगे, 4 दिन गुजरेंगे फिर पेश कर देंगे। बाज ने कहा नहीं, जो ही मदीने में कदम रखेंगे ये खत पहुंचेगा। बाज ने कहा नहीं, मदीने से बाहर ही पहले खत पहुंचाया जाए, मदीने की आबादी तो की ही तुब्बा ने है, तो पहले उसका खत पहुंचे। सलीका शार शख्स को जो अच्छे अंदाज से मुलाकात के तौर तरीके जानता हो, नाम था अबू लैला, उसको खत दिया तुम जाओ जाके, ईमान ले आया वैसे, लेकिन चूंकि हजरत मुसअब बिन उमैर की तालीम पे ईमान लाएंगे, हुजूर की ज़ियारत नहीं की है, तो ये खत लेकर के मदीने से बाहर हुजूर के इस्तकबाल में निकले। अचानक हुजूर जब तशरीफ लाए तो ये पूछते कि आप अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर ने खुद ही फरमाया अंता अबी लैला, तू अबू लैला है? काला नअम, अर्ज की हाँ मैं अभी लैला हूं, लेकिन आपको किसने बताया है? कहा जिस रब ने मुझे नबी बनाया। अल्लाह अकबर। कहा मेरा वो खत लाओ। और फिर हज़रत अबू लैला ने खत पेश किया। हजारों तहरीरें उस खत पे कुर्बान।
जिस खत में हुजूर के नाम सलाम लिखा हुआ था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने वो खत हुजूर को पढ़ के सुनाया, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो है वो कबूल फरमाया उसके ईमान को। तो कोई खत लिख रहा है, अब्दुल मसीह की कहानी पढ़े, वो अलग तड़प रहा है, वो कहता है बस काश कि मेरी जिंदगी इतनी लंबी हो जाए कि मैं उस नबी के कदम छू सकूं। बुहैरा राहब की कहानी पढ़ ले, मिशकात के दामन में मौजूद है। उसने शाम के रास्ते में कुल्ली बनाई हुई थी, उसे पता चला था किसी दिन इस महबूब ने यहां से गुजरना है, रोजाना छत पे चढ़ता है, यही वजीफा है उसका, यही वजीफा है। छत सुबह चढ़ जाता है, शाम तक बैठ के मक्के की तरफ से आने वाले लोगों को देखता रहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शबे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, शबे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिससे सुबह हो गई है। रोजाना वो छत पे चढ़ता है और हुजूर का इंतजार करता है। मैं तो कहता हूं हम खुशकिस्मत हैं, हमने कोई इंतजार ही नहीं किया, हमने कोई दुख ही नहीं सहे, हमने कोई मन्नत नहीं मानी। आगोश मादर में आए, हमारे वाले साहब मस्जिद से मौलवी साहब को बुला लाए, उन्होंने कान में आके मुबारक दी, मुबारक हो तो हुजूर का गुलाम बन के आ रहा है। शाहों से मिला है ना तवग्गर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। ये हमारी खुशकिस्मती, मेरी खुशकिस्मती में तेरा उम्मती, ये मेरा और आपका मकदूर, ये मेरा और आपका एजाज। वो सुल्तान बाहु अलैहिर्रहमान ने कहा था ना, एक जागण ते एक जाग न जान, एक जाग दे आई सुते हो, एक सुते आई जा वासल होए, एक जाग दे आई मुठे हो। मैं कुर्बान तिना तो बाहू जिना को प्रेम दे जुते हो। हम तो सोए हुए थे, मुकद्दर जाग उठे और आके हमें कान में बताया गया मुबारक हो तो हुजूर का गुलाम बन गया, वरना दुनिया इंतजार करती रही। बुहैरा राहब अलग मुंतजर है, अब्दुल मसीह अलग मुंतजर है, तुब्बा अलग मुंतजर है। और अगर इस इंतजार की कहानी सुननी है तो गारे सौर में एक सांप भी इंतजार करता था। उसने भी सुना था एक दिन गुजरेंगे यहां से, खुशबुएं बखेरते हुए गुजरेंगे यहां से। उसने भी कई सुराख किए हुए थे, जब आएंगे तो देर ना लगे, बाहर निकल के ज़ियारत कर लूंगा। दुनिया मुंतजर है, जमाना मुंतजर है, लोग इंतजार कर रहे हैं। कितने लोग इंतजार। हजरत सुलेमान फारसी की सुनिए, बात लंबी ना हो। सहाबा में तवीलुल उम्र है हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला, 350 साल जिंदगी पाई है, 350 साल। एक रिवायत 250 साल की है और दूसरी रिवायत 350 साल, कम से कम 250 साल, ज्यादा ज्यादा 350 साल। वो कहते मैं एक पादरी की खिदमत करता रहा और जब वो मरने लगा उसने मुझे करीब किया, कहने लगा कि ऐसा कर कि अब्दुल मसीह के पास चला जा, फलां इलाके में पादरी है, इस वक्त किताबुल्लाह का सही जानने वाला इंजील का वही है, और जाके उसकी खिदमत कर, तुझे कुछ मिल जाएगा। कहते मैंने सारी जिंदगी अब्दुल मसीह की खिदमत में गुजार दी। फिर जब उसका वक्त आखिर आया तो उसने मुझे बुलाया, मुझे कहने लगा मैं तो राहें तकता रहा सारी जिंदगी, मेरे तो वक्त नहीं जागे, तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, तेरे वक्त जाग जाएंगे, जा चला जा यसरब में, और वही उस नबी की जाए हिजरत है। तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि ये नबी है, कोई और भी तो दावा कर सकता है। कहा निशानियां मैं बता देता हूं। कहा एक तो वो सदका कबूल नहीं करेगा, हदिया कबूल करेगा। दूसरी उसकी निशानी यह है कि उसकी पुश्त पे मोहरे नबूवत होगी। कहा ये 2 निशानियां हैं। कहते मैं वो निशानियां लेकर यहां मदीने आया, उस वक्त नाम यसरब था, मैं बड़े अच्छे खानदान से था, लेकिन उसने एक यहूदी ने मुझे पकड़ के अपना गुलाम बना लिया। मैंने कहा गुलामी भी कबूल है, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। कभी किसी की गुलामी की, कभी किसी की नौकरी की। मैंने कहा तेरी भी नौकरी कर लूंगा, मैं तो किसी के इंतजार में बैठा हुआ। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मैं उन लम्हों का मुंतजिर था जिन लम्हों में हुजूर ने आना था। मैं ऊंची खजूर के ऊपर चढ़ करके खजूरें तोड़ रहा था कि मुझे ताला अल बद्र अलैना की सदाएं आने लगी। कहते हैं कि मैंने ऊपर से छलांग लगा दी, बेताबी इतनी थी, और दौड़ना शुरू किया। मेरे मालिक ने पीछे भाग करके मुझे पकड़ लिया,
मुझे कहने लगा किधर जा रहे हो मेरे पूछे बगैर।